Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to share some sentences with you. कुछ सेंटेंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं और देखिए ये सेंटेंस जो है वो हम बनाएंगे जैसे सेटिस्फाइड है, ऑर्डर्ड है, एग्रीड है, इनका प्रयोग करके। यानी कहने का मतलब है कि ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके सेंटेंस बनाएंगे, राइट। जैसे कि ये जो सेटिस्फाइड होता है, ऑर्डर्ड होता है, एग्रीड होता है, वास्तव में ये होता क्या है? देखिए ये एडजेक्टिव का काम भी करता है। जो थर्ड फॉर्म है ये एडजेक्टिव का काम भी करती है ये। और एडजेक्टिव काम कब करती है? जब ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। यानी कोई भी थर्ड फॉर्म होगी वो किसी स्थिति की, किसी कंडीशन की जो लास्ट स्टेज होती है उसको बताती है, राइट। जैसे बहुत सारे सेंटेंस है। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं। ओके। या कभी कभी आप बोलते हो कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, तो ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूं। आई एम अग्रीड टू योर पॉइंट। तो आपने अग्रीड यहां पे क्यों लगाया? क्योंकि जो सहमत होने का काम है वो पूरी तरीके से हो गया है, अब कोई डाउट नहीं बचा है। तो आप बोलेंगे आई एम अग्रीड टू योर पॉइंट। जैसे ये सेंटेंस है, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं, राइट। तो ये सेंटेंस ऐसा है कि जो सहमत होने का कार्य जो नहीं है वो पूरी तरीके से है कि होल को दिखा रहा है कि सहमत नहीं हूं तो नहीं हूं, सहमत हूं तो हूं। ये सेंटेंस कभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से नहीं बना सकते। इसमें आपको या तो आप ये इस चीज को आप ये भी नहीं मानेंगे पैसिव वॉइस है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस भी नहीं कि करने वाला इसमें दिया हुआ है, ये पैसिव वॉइस नहीं है। लेकिन ये सेंटेंस जो है वो एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है और ये किसी चीज की जो लास्ट स्टेज होती है ना उसको दिखा रहा है, लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज या लास्ट कंडीशन, ठीक है ना। जैसे देखिए पहला सेंटेंस है कि मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं, तो हम क्या बनाएंगे? आई एम नॉट, आई एम नॉट अग्रीड टू योर पॉइंट्स। अब ये बताओ भाई संजय, हमने यहां पे एग्रीड के बाद विद क्यों नहीं लगाया? जैसे कि एग्री हम तब लगाएंगे, टू इसमें विद तब लगाएंगे जब किसी व्यक्ति के साथ सहमत हो, और यहां पे हम टू तब लगाएंगे जब कोई प्रपोजल हो। जैसे आपने कहा कि आई एम एग्री टू यू, तो गलत है ये। आई एम एग्रीड विद यू। लेकिन आपने कहा आई एम एग्रीड टू योर प्रपोजल, जो आपका प्रपोजल है उससे मैं सहमत हूं। क्लियर हुआ ये? दूसरा है, मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं है, राइट। अब ये सेंटेंस और ऊपर वाले सेंटेंस, इसमें जो सेंटेंस इसका जो फॉर्मेशन होगा, इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा सेंटेंस का, वो अलग प्रकार से होगा, राइट। कि मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं है, तो या तो हम इसको, अभी क्या है कि भरोसे काम पूरा तो हुआ नहीं, तो इस सेंटेंस को हमें ये बोलना चाहिए, आई डोंट इन योर पॉइंट, राइट। क्योंकि यहां पे मैं ये नहीं कह सकता मुझे आई डोंट बिलीव इन योर पॉइंट, मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं है। मैं यहां पे ये नहीं कह सकता कि आई एम नॉट बिलीव्ड, तो ये हो गया कि मैं भरोसेमंद नहीं हूं। नहीं समझ में आई बात? कि अगर आपने ये बोल दिया कि आई एम नॉट बिलीव्ड, जैसे ऊपर बनाया आपने, इस तरीके से अगर बना दोगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहां तो आप क्या कह रहे हो, मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं है, तो आई डोंट बिलीव, यानी मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं करता हूं। आई डोंट बिलीव इन योर पॉइंट। क्लियर हुआ ये? यानी पहले वाले जो इस तरीके का है सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस तरीके का नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा, नेगेटिव में। दूसरा है, वह संतुष्ट नहीं है। अब यहां पर भी बात क्या होगी? पूरी पूरी हो गई, होल, कोई डाउट नहीं बचा। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप? वह संतुष्ट नहीं है, ही इज नॉट। ही इज नॉट सेटिस्फाइड। क्लियर हुआ ये?
यानी अगर आप किसी बंदे से ये कहते हो कि मैं आपकी बात से सहमत, मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट सेटिस्फाइड। वैसे उसने कहा वह संतुष्ट नहीं है, तो जो संतुष्ट ना होने का काम है वो पूरी तरीके से उसके दिल दिमाग में भर गया पूरा, तो बोलेगा ही इज नॉट सेटिस्फाइड। राइट, ये सेंटेंस यहां पे क्या काम कर रहा है, ये सेंटेंस यहां पे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव पर काम कर रहा है, यानी कंडीशन बता रहा है। राइट, दूसरा है आपका दोस्त व्यवस्थित नहीं है। अब ये सेंटेंस भी देखिए क्या है, व्यवस्थित नहीं है, यानी वो पूरी तरीके से कैसा हो गया है, राइट, डिसऑर्डर्ड लगा दो, राइट, या फिर आप लगा दो मिसमैनेज्ड या नॉट इन ऑर्डर्ड। तो आप देखेंगे कि आपका दोस्त जो है वो व्यवस्थित नहीं है, तो यहां पे आप लिख दो योर फ्रेंड इज नॉट ऑर्डर्ड आएगा। आपका दोस्त है ना, राइट बाय। जैसे देखिए सेंटेंस क्या है, आपका दोस्त व्यवस्थित नहीं है, तो योर फ्रेंड इज नॉट ऑर्डर्ड। राइट, या आप बोलेंगे योर फ्रेंड इज नॉट मैनेज्ड। क्लियर, राइट। दूसरा है आपका मन केंद्रित नहीं है, कैसे बनाएंगे, आपका मन केंद्रित नहीं है, योर माइंड इज नॉट फोकस्ड। यस, यहां पर भी आप क्या लगाएंगे कि लास्ट कंडीशन, यानी जो मन है वो पूरी तरीके से फोकस्ड होने का जो काम है वो नहीं है, तो आप इसको भी इस तरीके से बनाएंगे कि योर माइंड इज नॉट फोकस्ड। गॉट इट बॉय, समझ आ गई। योर माइंड इज नॉट फोकस्ड, कि आपका माइंड जो है वो फोकस्ड नहीं है। आप टिकाऊ नहीं है, कैसे बनाएंगे, यू आर नॉट स्टेबल, आप टिकाऊ नहीं है भी बना सकते हो, लेकिन यहां पे एक वर्ड होता है हिंज्ड और अनहिंज्ड। हिंज्ड का मतलब जैसे कब्जा होता है ये, जिसपे ये जो डोर है टिका हुआ है, तो अगर आप कहते हैं कि जो हिंज्ड है तो इसका मतलब है ये टिकाऊ है, और अनहिंज्ड का मतलब है टिकाऊ नहीं है, तो आप यहां पे इस तरीके से बोलेंगे यू आर नॉट हिंज्ड। समझ में आई, यू आर नॉट, सॉरी, यू आर नॉट हिंज्ड। समझ में आई नहीं, यू आर नॉट हिंज्ड, इसका मतलब है कि आप अपनी जो एक्सिस है, अपना जो पॉइंट है उससे जुड़े हुए नहीं है, और आप बोलेंगे कि आप टिकाऊ नहीं है, यू आर नॉट हिंज्ड। राइट, आप भटके हुए नहीं हैं, कैसे बनाएंगे, यू आर नॉट स्कैटर्ड। भटके हुए की इंग्लिश क्या होती है, डाइवर्टेड। राइट, तो आप यहां पे भी वही लगाएंगे, यू आर नॉट डाइवर्टेड, you are not diverted, D-I-V-E-R-T-E-D, diverted। समझ आई नहीं, यानी आप भटके हुए नहीं हैं, यू आर नॉट डाइवर्टेड। ये जितने भी सेंटेंस हम लोगों ने बनाए हैं, ये सारे सेंटेंस उस कंडीशन को दिखाते हैं जो लास्ट स्टेज होती है किसी भी चीज की। ओके, उसके आगे या तो पूरा हां या पूरा ना। राइट, तो जब भी आपको ये कहना है कि मैं आपकी बातों से सहमत हूं, तो आप बोलेंगे आई एम एग्रीड टू योर पॉइंट, और मगर मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट एग्रीड टू योर पॉइंट, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। कभी कभी लोग और भी बोलते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि ये बोलते हैं कि बात कंफर्म हो गई। राइट, तो इट इज कंफर्म, अगर ये बोलते हैं तो ये गलत है, हमें बोलना चाहिए बात जब पक्की हो गई, कंफर्म हो गई, तो आप उसकी लास्ट स्टेज लगाओ ना, इट इज कंफर्म्ड। राइट, नहीं कुछ लोग बोल देते हैं इट इज कंफर्म, यहीं तक खत्म कर देते हैं।
और या फिर आप बोलते हो कि आई एम एग्री टू यू, ये भी गलत है। आई एम अग्रीड टू यू या आई एम डिसएग्रीड टू यू, राइट। आई एम डिसएग्रीड और आई एम अग्रीड टू यू, राइट। तो जब भी आप इस तरीके के सेंटेंस आप बोलेंगे तो या तो आप थर्ड फॉर्म लगा के बोलेंगे या फिर कोई भी वॉट एवर यू आर थिंकिंग, लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि जब भी ये चीज हमें बोलनी है, ये चीज करनी है, तो ये थर्ड फॉर्म जो है वो केवल पैसिव वॉइस में नहीं आती है, हैव के साथ ही नहीं आती है, ये कई चीजों को दर्शाती है।